नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी प्राचीन इंजीनियरिंग की जिसने रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये एक बड़ा सवाल है ना? सोच के देखिए, चारों तरफ बस सूखी गर्म जमीन और वहां एक विश्व शक्ति का केंद्र बनाना है। लगता है ना, बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन प्राचीन फारसियों ने इसका एक ऐसा जबरदस्त हल निकाला था कि सुनकर हैरानी होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है परसेपोलिस से। ये शहर बसाया था एकेमेनिड साम्राज्य के राजाओं ने, और ये उनकी ताकत और शान और शौकत का जीता जागता सबूत था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इनका विरोधाभास। एक तरफ तो परसेपोलिस, जहाँ हरे भरे पार्क थे, सुंदर बगीचे थे, एक विशाल साम्राज्य का दिल, और दूसरी तरफ गरम सूखे मैदान और उन्हें घिरे हुए जैग्रोस के पहाड़। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई इतना पानी आता कहाँ से था इस शहर में? इसका जवाब वो जमीन के ऊपर नहीं, नीचे छिपा था। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो किसी जादू से कम नहीं था। एक गुप्त नदी जो जमीन के नीचे बहती थी। इस कमाल की इंजीनियरिंग को फारसी में कारीज और अरबी में कनात के नाम से जाना जाता है। अब ये है क्या? असल में हाथ से खोदी हुई एक भूमिगत सुरंग जो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके मीलों दूर तक पानी ले जाती थी। तो आसान भाषा में समझें तो उन्होंने जमीन के ऊपर नदी बनाने की जगह पहाड़ों के नीचे जो पानी का भंडार था ना, उससे सीधा अपने शहर तक लाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। आइडिया कितना सरल है, लेकिन असर गजब का। तो चलिए अब थोड़ा इसमें और गहराई में चलते हैं। आखिर ये बनाते कैसे थे इसे? और याद रखिएगा, ये सब कुछ बिना किसी आधुनिक मशीनरी के किया गया था। कमाल की बात है ना? तो इसका प्रोसेस 3 मुख्य स्टेप्स में होता था। सबसे पहले विशेषज्ञ लोग पहाड़ों में पानी का स्रोत ढूंढते थे। फिर उस पानी तक पहुंचने के लिए वो एक बहुत गहरा कुआं खोदते थे, जिसे मदर वेल कहते हैं। और आखिर में उस कुएं के बिल्कुल नीचे से एक लंबी सी हल्की सी ढलान वाली सुरंग खोदना शुरू करते थे, जो धीरे धीरे पानी को मैदानों तक ले आती थी। ये जो डायग्राम है, ये पूरे प्रोसेस को कितने अच्छे से दिखा रहा है। देखिए, पहाड़ों में ये मदर वेल पानी के स्रोत तक जाता है, और फिर वहां से कनात सुरंग धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए पानी को शहर तक ले जाती है। सबसे बड़ी बात, कोई पंप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की ताकत। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये काम कैसे करता था, लेकिन इसका पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब जो संख्याएं आने वाली हैं, वो सच में दिमाग घुमा देंगी। 3000, जी हाँ, 3000 साल। ये तकनीक कोई नई नहीं है। ईरान में ये प्रणाली लगभग 3000 सालों से चली आ रही है। सोचिए कितनी पुरानी है ये। और इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण देखना हो तो वो मिलता है दक्षिणी ईरान के गोनाबाद में। और मजेदार बात यह है कि ये आज भी मौजूद है। और लंबाई, गोनाबाद की ये कनात 45 किलोमीटर लंबी है। 45 किलोमीटर! जरा इस पर एक सेकंड सोचिए। हाथों से खोदी गई 45 किलोमीटर लंबी सुरंग, वो भी बिना किसी आधुनिक औजार के। गजब है। और गहराई, वो तो और भी हैरान करने वाली है। इसका जो मुख्य कुआं है ना, यानी मदर वेल, वो 360 फीट गहरा है। इसका मतलब समझते हैं? ये लगभग एक 30 मंजिला इमारत के बराबर है, जमीन के नीचे। इस तकनीक का असर बहुत बहुत बड़ा था। इसी पानी की वजह से तो परसेपोलिस शक्ति का वो केंद्र बन पाया, जहां से एकेमेनिड राजाओं ने, सोचिए, ग्रीस से लेकर हिंदुस्तान तक इतने बड़े साम्राज्य पर राज किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ पुराने इतिहास की किताबों में ही नहीं है। कनात की ये विरासत आज भी जिंदा है। ये टाइमलाइन देखिए, इसकी यात्रा कितनी शानदार रही है। 550 ईसा पूर्व में परसेपोलिस को बनाने के काम आई। फिर हजारों साल बाद 2016 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। और आज भी कई कनात चल रही हैं, पानी दे रही हैं। इससे बेहतर सबूत और क्या होगा इसकी विरासत का? तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक बनकर नहीं रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशों की वजह से ईरान में आज भी इनकी मरम्मत होती है।